हाँ देखो भाई, आज है सूरतुल फलक का सबक। इसको ग्रामर के लिहाज से, फिर लफ्ज़ी तर्जमा और फिर उसके शान नुज़ूल, फिर तफसीर, तीनों की तरफ हम इशारा करेंगे। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक हो गया, मिन शर्री मा खलक व मिन शर्री गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़ा फिल उक़द व मिन शर्री हासिदिन इज़ा हसद। बस इतना सबक है, कोई मुश्किल नहीं है। देखो, सबसे पहले हम इसको ग्रामर के लिहाज से बताते हैं, फिर हम इसकी तफसीर करेंगे। फिर तफसीर करने के बाद जो है इसका एक इस्तिलाही माना करेंगे कि इस सूरत का क्या मकसद है। सबसे पहले हम बता देंगे कि भाई ये सूरह फलक और इसके माबाद वाली सूरह यानी सूरतुन नास, दोनों का शान नुज़ूल एक है। दोनों सूरतें जो है एक साथ नाजिल हुई है। कब नाजिल हुई है इस ताल्लुक़ से हम बाद में करेंगे बात। सबसे पहले हम लफ्ज़ की तहक़ीक़ करा देते। देखो, कुल के बारे में बताया जा चुका है। कुल अमर का सेगा है, असल में उक़ूल था, तालील के बाद कुल हो गया, जिसका माना है कह दीजिए। कुल का माना है फरमाओ, फरमा दे, कुछ भी है, ठीक है। ये आता है एक के लिए, दो के लिए आएगा कुल से कुला, अब बहुत सब के लिए आएगा कुलू। ये एक के खिताब है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फरमा दे, कह दो, फरमा दो, फरमाओ, एक है ना। आऊज़ो, ये आऊज़ो को समझना है। आऊज़ो ये है वाहिद मुतकल्लिम का सेगा बर वज़न अक़ूलो। जैसे कि तुम लोग अरबी में कहते हो, उर्दू में भी बोला जाता है अल-इयाज़ बिल्लाह, अल-इयाज़ु बिल्लाह, अल्लाह से पनाह, अल्लाह की पनाह बोलते हो ना, माज़ा अल्लाह। भाई तो आऊज़ो बर वज़न अक़ूलो है। जैसे कि अक़ूलो असल में क्या था, अक़ूलो, देखो बोर्ड की तरफ, किताब खोलने की ज़रूरत नहीं है। अक़ूलो था, क्या था, अक़ूलो, अनसुरू के वजन पर, काला यक़ूलु से। तो इसी तरह आऊज़ो आजा यऊज़ो औज़न, काला यक़ूलु कौलन। समझ में आया? इसका माना है पनाह मांगना, अल-इयाज़ का माना, अल-कौल का माना है कहना। तो अक़ूलो हम नहीं पढ़ते क्या, अक़ूलो वाओ मुश्किल है बे, अक़ूलो ये मुश्किल था, उसको आसान कर दिया, इसलिए कि अक़ूलो बनिस्बत अक़ूलो के क्या है, ये मुश्किल है। तो ये हरफ गड़बड़ी वाला है, इस वाओ की हरकत को नकल करके यहाँ दे दिया, गोया कि ये अब हो गया साकिन, तो हो गया अक़ूलो। तो अक़ूलो आसान हुआ कि नहीं, बरखिलाफ उसके अक़ूलो के। इसी तरह आऊज़ो, आऊज़ो, देखो अक़ूलो के वजन पर हुआ, अक़ूलो आऊज़ो, देखो ये भी गड़बड़ी वाला हरफ है, ये मुश्किल था, आसान कर दिया गया, वाओ की हरकत इसको दे दिया गया, हो गया आऊज़ो। समझ में आ गया? हम बोलते हैं ना अल-इयाज़ु बिल्लाह माज़अल्लाह, अल-इयाज़ु बिल्लाह और माज़अल्लाह का क्या माना है, अल्लाह की पनाह। तो यहाँ आऊज़ो का मतलब हो गया मैं पनाह लेता हूँ या पनाह चाहता हूँ या पनाह मांगता हूँ। बस हो गया अक़ूल को जन पर। बेरब्बिल फलक, या लफ्ज़ फ़लक को समझना पड़ेगा। रब का माना तो जानते ही हो, पालने वाला, बा हरूफ जार्रा में से है। तो बेरब्बिल फलक का, बेरब्बिल फलक, अल फलक का माना समझो, ये एकदम नया लफ्ज़ आया है। इस पूरे सूरत के अंदर 4 नए अल्फाज है जो शायद मेरे ख्याल से पहली मरतबा देख रहे हो। फ़लक है, उसके बाद गासिकिन है, इसके बाद वक़ब है, उसके बाद नफ़ासात है ना। ये अजीब व गरीब लफ्ज़ है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा मतलब तफसील के साथ समझा देना चाहता हूँ ताकि समझने में तुम्हारा आसान हो जाए। लफ्ज़ फ़लक लुग़त में इसका माना है फारना। जैसे कि कुरान में एक आयत में आया भी है, फ़ालिकुल हब्ब, दाना को फाड़ने वाला। ये होता है फ़ालिकुल इसबाह, फ़ालिकुल सुबह को फाड़ने वाला। भाई रात की तारीकों को ख़त्म करके जब सुबह उजाला होता है तो रात की तारीकों को फाड़ के वो दिन में आया कि नहीं आया, इसलिए फ़ालिकुल इसबाह बोला गया। अब फ़लक का माना है यहाँ सुबह,
इसलिए कि वो रात की तारीकी को ख़त्म कर देता है, फाड़ देता है, फिर सुबह उजाला होता है। इसलिए फलक का माना क्या हो जाएगा? सुबह का माना मिलेंगे। किसके माना में? तो फलक का माना हो गया या क्या? सुबह। तो अब पूरे का माना मिलाओ एक मरतबा, हर एक का अलग अलग तफसीर कर दिया मैंने। ऐ महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा दे, कह दीजिए आऊज़ु मैं पनाह मांगता हूँ, मैं पनाह लेता हूँ। किसकी पनाह लेता हूँ? किसके ज़रिए से पनाह लेता हूँ? बेरब्बिल फलक, रब्बे फलक के ज़रिए से, यानी सुबह के रब के ज़रिए से। लफ्ज़ी माना सुबह के रब के ज़रिए से। माना क्लियर हो गया ना? वरना आला हजरत का माना देखोगे तो तुमको अजीब व गरीब लगेगा और मफ़हूम समझ में नहीं आया। हाँ, वो तो बिल्कुल मफ़हूमी तर्जमा कर दिया, ऐसा तर्जमा तुमको कहीं नहीं मिलेगा। मैं तुम लोगों को समझाने के लिए ऐसा माना कर रहा हूँ, सिर्फ समझ में आया? आला हजरत का माना तो कमाल का माना है, उनके यहाँ हम लोग उसके धूल के बराबर नहीं है। मिन शर्र मा खलक, दूसरी वाली आयत भाई। मिन तो जानते हो, मिन का माना से, मिन इब्तिदा के लिए आता है। शर्रुन ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। शर्र उसका जिद है खैर, खैरुन का माना भलाई है, शर्रुन का माना बुराई। शर की जमा है असरार और खैर की जमा है अखियार। तो शर्रुन का माना समझ में आ गया। उसके बाद मा खलक, खलक यखलुक नसरा इंसुर से खलक का माना है जो पैदा किया। माँ इसमें मौसूल है, ये अल्लज़ी का माना देता है। तो जब माँ अल्लज़ी का माना देता तो अल्लज़ी खलका ही कहना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क यह है कि अल्लज़ी आता है जानदार चीज़ों के लिए, माँ जो का माना देता है ये आता गैर जानदार चीज़ों के लिए। बात समझ में आ गया? इसलिए माँ का इस्तेमाल किया गया। माँ का माना है जो, खलका का माना पैदा किया। पैदा किया कौन? खालिक कौन है? पैदा करने वाला कौन है? सुबह का रब। तो ज़मीर के मर्जे खलका का निकल जाएगा किसी तरफ? रब्बुल फलक की तरफ। किसकी तरफ? मिन शर्रे बुराई से, उसकी बुराई से जो पैदा किया, जो सुबह के रब ने जो पैदा किया, यानी सुबह के रब ने जो सब मखलूक को, सारी मखलूक को पैदा किया है, उन सारे मखलूक की बुराई से मैं पनाह चाहता हूँ। माना समझ में आया? बे मखलूक में अच्छे भी है बुरे भी है कि नहीं है? हर चीज़ में अच्छे बुरे हैं ना। जैसे आग ही देख लो, तो आग सिर्फ फ़ायदा ही का नुकसान ही का काम करता है कि फ़ायदा का भी काम करता है? फ़ायदा का भी काम करता है कि नहीं करता है? आग नहीं होने से खाना कैसे खाओगे? अब उसके बाद दूसरी आयत में देखो, तीसरी आयत में वह मिन शर्रि गासिक नहीं जाओगा। गोया कि मैंने यहाँ जो 4 लाइन लिखा है, 5 लाइन, तो गोया कि ये 5 आयतें हैं इस सूरत के अंदर। समझ में आया? वह मिन शर्रि गासिक नहीं जाओ। कब? गासिक का माना देखो गसक, उससे इसमें फ़ाइल का सिगा आएगा गासिकुन फ़ाइलुन को जिन पर। गसक का माना होता है रात की तारीकी। नहीं समझे? रात की तारीकी समझे? रात की अंधेरी भाई, अंधेरी डालने वाली रात। जब सूरज डूबता है तो रात अंधेरी आती है कि नहीं होती है रात में? तो गासिक का माना हो जाएगा अंधेरी वाली रात। रात की तारीकी को बोला जाता है गसक, उसी से इसमें फ़ाइल का सिगा आया गासिक, रात को अंधेरी डालने वाली। इज़ा वक़ब, इज़ा हरूफ शर्त है, जब माजी पर दाखिल हो जाए तो ये फ्यूचर का माना देता है, मुस्तकबिल का माना देता है। समझ में आया? वक़बा अगरचे माजी का सिगा है, वक़बा यके वो ज़रबा इजरबो से, जिसका माना होता है फैल जाना, जिसका माना है डूबना, जिसका माना है छा जाना, छा जाए। भाई जब सूरज डूब जाए तो रात में तारीकी छा जाएगी कि नहीं छा जाएगी? जब सूरज डूब जाए तो क्या कहते हैं, तारीकी फैल जाएगी नहीं फैल जाएगी? तो वक़ब का माना है फैल जाना, वक़ब का माना है छा जाना। या तो आला हजरत का माना देखो कि जब वो डूबे, ये माना लिया है ना। शायद तुम लोगों ने देखा इसलिए माथा हिला रहा, कहाँ ऐसे ही देखे थे, छाना और ये तो भरा क्या बोल रहे हैं। वह मिन शर्रि गासिक, और रात की तारीकी, रात की बुराई से पनाह। वो सब आज फर आवाज़ों पर ये सब 4 सिफातें बयान की गई है। क्या? 4 चीज़ों से इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने पनाह मांगने की तरकीब दी है। 4 चीज़ों से। नंबर 1 तमाम मखलूकों की सर से। नंबर 2 मैंने बढ़ाया तारीकी रात की सर से। इजा वक़बा, जब वो फैल जाए, जब रात में तारीकी फैल जाती है तो रात में बुरे बुरे काम होते हैं। तुम लोगों ने कभी नहीं सुना होगा डे शो, हमेशा होता नाइट शो में नचनियाँ नचती है रात ही में, दिन में ये काम बहुत कम होता है। चोरी चमारी का काम रात में बेसी होता है कि नहीं होता है? इसलिए उसमें कुछ बुराई है, उस बुराई से अल्लाह ताला पनाह लेने बोल रहा है। नहीं समझ में आया? उसके बाद देखो अमिन शर्र, वक़ब के बारे में मैंने बोल दिया। वक़ब है वो जिसका माना है क्या? बोलो। फैल जाना भाई, जब फैल जाए। वक़बा का माना फैला नहीं, इसलिए कि इज़ा आ गया, इज़ा जब माजी पर दाखिल हो तो मुस्तक़बिल के माना में कर देता है। किसका माना में? तो इसका माना है कि जब वो फैल जाए, यानी जब वो फैल जाएगी, ये मतलब है। जब तारीकी फैल जाएगी भाई, मुस्तक़बिल का माना दे रहा कि नहीं दे रहा? तेसरी पनाह देखो, व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द,
नफ़ासात को समझना पड़ेगा। नफस का माना है, देखो असली हरूफ है नून फे, देखो बोर्ड में देखो नफस, जिसका माना होता फूकना। अब इसको इसमें फाइल को जन पर लेके चले जाओ, चले जाएगा नाफेसुन। क्या हो जाएगा? नाफेसुन, फूकने वाला। द मुज़क्कर के लिए है, लेकिन यहाँ नफ़ासात मुअन्नस का सेगा बोला गया है, फूकने वाला नहीं, फूकने वाली, फूक मारने वाली। नफस का माना है फूकना, फूक मारना। नाफिसुन फूक मारने वाला, और नाफिसतुन इसमें फ़ाइल का सेगा हो जाएगा मुअन्नस का नाफे, बोलो नाफिसतुन, फ़ाइलतुन को जन पर, फूक मारने वाली। जैसे में आया फ़ाइलतुन नाफिसतुन, लेकिन यहाँ ना नाफिसुन है ना नाफिसतुन है, बल्कि है नफ़ासात। तो अब ये मुबालगा है, क्या है बे, आलिम से अल्लाह होता कि नहीं होता। इसी तरह नाफिस से तो नाफिसतुन मुअन्नस का सेगा है, तो अब उसका मुअन्नस क्या हो जाएगा? नाफिसतुन वाहिद है, तो नाफिसतुन से क्या होगा? नाफिसात होगा ना, जैसे मुस्लिमतुन से मुस्लिमात होता है। तो इसी तरह नाफिसतुन से क्या होगा? नाफे, आखिर के गोल ता को हटा के आखिर में अलिफ और लंबी ता बढ़ा के नाफिसात। बहुत ज़्यादा फूक मारने वाली औरतें, माना फ़र्क हो गया कि नहीं हो गया? हुआ। फ़ाइलतुन से फ़ाइलात जमा का सेगा आता कि नहीं आता? इसी तरह नाफिसुन से नाफिसात। अब मुबालगा क्या होगा? ये तो है फूक मारने वाली, आम फाम फूक मारने वाली, और बहुत ज़्यादा फूक, एक होता है आलिम जानने वाला, बहुत ज़्यादा जानने वाला अल्लाम। तो इसी तरह नाफिसात से क्या हो जाएगा? बोलो नफ़ासातुन। क्या हो जाएगा? बोलो भाई, नफ़ासातुन। क्या हो जाएगा? नफ़ासातुन बरोजन अल्लामतुन। देखो नफ़ासात आया कि नहीं आया? ये वाहिद है नफ़ासातुन, बहुत ज़्यादा फूक मारने वाली एक औरत, और बहुत ज़्यादा फूक मारने वाली बहुत ज़्यादा औरतें हैं। तो आखिर के ता को हटा के यहाँ लगा दो अलिफ, और आखिर में लंबी ता। नफ़ासात वही है नफ़ासात। अब समझ में आ गया? बहुत ज़्यादा फूक मारने वाली औरत। बात समझ में आई जी? शायद पहली बार सुना होगा भाई। ये जो अंदाज़ तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ ना, ये अब तुम लोग अगर गौर से ध्यान दो मेरे भाई, अगर हम लोग को इस तरह पढ़ाते तो हम लोग अल्लाह जाने मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच जाती यार मियाँ। तुम लोग को ध्यान नहीं है, एहसास नहीं हो रहा। नफ़ासात समझ में आया? जिसका माना है बहुत ज़्यादा फूक मारने वाली औरतें। आगे इबारत आ रहा फिल उक़द। उक़द ये जमा है उक़दतुन की। किसकी? बोलो भाई, किसकी जमा है? उक़दतुन का माना होता है गिरा। बोलो उक़दतुन का माना क्या होता है? इसको मिटा दिया मैंने, जगह कम है। उक़दतुन का माना क्या है? उक़दतुन का माना है गिरा। क्या है? गिरा। भी समझ में आया कि नहीं आया? देखो लिख दिया मैंने, क्या है? गिरा। अब उसकी जमा है उक़द। जैसे फ़ुअलतुन की जमा फ़ुअल आता है। क्या आता है? फ़ुअल। तो ये उक़द हो गया जमा, उक़द, गिरहे। क्या हो जाएगा? गिरहों। अब ये जमा हो गया तो गिरहू हो जाएगा उर्दू में। समझ में आया कि नहीं आया? माना क्लियर हो गया? अब इसका पूरा माना मिलाओ देखो। और बहुत ज़्यादा फूक मारने वाली औरतों की सर से मैं पनाह चाहता हूँ, पनाह लेता हूँ, पनाह मांगता हूँ। देखो माना क्लियर हुआ कि नहीं? लफ्ज़ समझा तो माना क्लियर हुआ ना। और बहुत ज़्यादा फूक मारने वाली औरतों के सर से मैं पनाह चाहता हूँ। कहाँ बहुत ज़्यादा फूक मारने वाली औरत? फिल उक़द, गिरोह के अंदर। फिल उक़द का माना गिरोह में बहुत। अब गिरोह का माना पहले कर लो। गिरोह में बहुत ज़्यादा फूक मारने वाली औरतों के सर से मैं पनाह मांगता हूँ। इसलिए कि लबीद बिन आसिम की बेटियाँ गिरोह में, यानी वो मैं उसकी तरफ इशारा करूँगा बाद में। पहले हम सिर्फ लफ्ज़ी माना समझा देते हैं, ठीक है? कैसे कैसे मतलब क्या गिरोह में फूक मारती थी वो हम समझाएंगे। उसके बाद 5वीं आयत देखो। इसमें कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं है। हासिद का लफ्ज़ पढ़ चुके हो, और हसद माजी का सेगा है। हासिदुन इसमें फ़ाइल का सेगा है। हासिदुन फ़ाइलुन को जन पर, जिसका माना है हसद करने वाला, जलने वाला। यानी किसी की नियामत को जवाल पर, किसी की नियामत के जवाल का तमन्ना करना, नियामत का जवाल का ख़त्म होने का क्या करना? तमन्ना करना। उसको बोलते हैं हसद। यहाँ वो हसद मुराद नहीं है। यहाँ हसद से मुराद जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हसद करते थे, जिसका नाम है यहूदी, या तो फिर वो ख़ास यहूदी लबीद बिन आसम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जलते थे, उसके बारे में समझ में आया? व मिन सर्र हासिदिन इजा, हसद का माना मैंने पहर दिया कि हसदा माजी का सेगा है। जब इजा आ जाए या हरफ शर्त आ जाए तो फ्यूचर के माना में कर देता है। ये फ्यूचर मुस्तक़बिल के माना में कर दिया है। हसदा का माना जले, ये नहीं होगा, जब जलने लगे, जब हसद करने लगे, यानी जब वो हसद करेगा, ये माना हो जाएगा। व मिन सर्र हासिदिन, और हसद करने वाले के सर से, और हसद करने वाले के, जब वो हसद करने लगे, जलने वाले के सर से मैं पनाह लेता हूँ। जब वो जलने लगे या हसद करने लगे, माना समझ में आ गया भाई?
बिल्कुल एकदम आसान तरीके से। कितना मुश्किल लफ्ज़ था लेकिन उसको आसान से इसलिए समझाया गया ताकि तुमको दूसरे मरतबा जब हम बताएंगे ये बात बिल्कुल आसानी के साथ समझ में आ जानी चाहिए। तो इसमें 4 मुश्किल लफ्ज़ थे। नंबर 1 फलक, देखो मैं निशान लगा दिया। नंबर 2 है गसक, ये मुश्किल लफ्ज़ था। और नंबर 3 है वकब, ये भी मुश्किल लफ्ज़ था, नया लफ्ज़ आया है। और नंबर 4 था नफ़ासात। ये चारों की तरफ तुम लोगों ने गौर कर लेना। चारों की वजाहत मैंने कर दी है। अब देखो हम सबसे पहले हम इस सूरत के अंदर कितने आयातें हैं, कलिमात कितने हैं, हरफों की तादाद क्या है, इसकी तरफ हम इशारा कर देते हैं। ये पूरे सूरत के अंदर जो है 5 आयतें हैं, समझ में आया। 1 रुकू है, नज़ूल के एतबार से 113 है, 113वां सीरियल नंबर। और नज़ूल के एतबार से मेरे ख्याल से कितना है, 20 है क्या? अच्छा खैर कुछ हेर फेर के साथ होगा, देख लेना। कलिमात इसके अंदर है 23 कलिमात है। हरफों की तादाद जो है 74 है, 74 हरूफ है पूरे सूरत के अंदर। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद हम इसके शान नुज़ूल की तरफ इशारा करेंगे कि ये सूरत किस मौके पर नाजिल हुई, ये समझना ज़रूरी है। ये सूरत किस मौके पर नाजिल हुई, सिर्फ यही सूरत नहीं, इसके माबाद एक सूरत और आ रही है, सूरत उन्नास। दोनों सूरत एक साथ नाजिल हुई है। दोनों सूरतें किस मौके पर नाजिल हुई? ये उस मौके पर नाजिल हुई जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक यहूदी जिनका नाम लबीद बिन आसम था, क्या नाम था उसका? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया। क्या किया? लेकिन यहाँ फिर सवाल पैदा होगा कि भाई नबी पर जादू कैसे? वो फिर आखिरी नबी जो तमाम नबियों का सरदार, उस पर जादू कैसा? तो कहने का माना ये है कि भाई ये तो अल्लाह की तरफ से, ये तो हिकमत की बात है। अल्लाह के नबी पर जादू का असर इसलिए हुआ, जादू का असर जो हुआ सिर्फ जिस्म मुबारक पर हुआ और आजाए जाहिरा पर हुआ, कल्ब अक़ल एतक़ाद पर उसका असर ना हुआ। दिल और कल्ब और उनके अंदर जो अक़ीदा है उस पर असर ना हुआ। सिर्फ किस पर असर हुआ? क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ इसलिए कि यहूदी कहते थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर है। तो अल्लाह ने नबी पर मतलब क्या जादू का असर डलवाया ताकि इन यहूदियों को समझ में आए कि नबी जादूगर नहीं है। नहीं समझ में आई बात, इसलिए करके दिखलाया। बात समझ में आ गई। तो ये सूरह किस मौके पर नाजिल हुई कि जब लबीद बिन आसम यहूदी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया। जादू करने के बाद नबी के मतलब क्या जिसमें अतहर पर और आजाए जाहिरा पर मतलब क्या उसका असर जाहिर हुआ, कल्ब एतक़ाद और अक़ल पर उसका कुछ असर जाहिर ना हुआ। तो कुछ दिन के बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़ल मतलब ठिकाना में ना रहने लगे, तो कुछ दिन के बाद यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ लिए कि नमाज पढ़ लिए तो उनको लगता था कि नहीं पढ़े हैं तो लगता था कि पढ़ लिए। इस तरह मतलब कुछ मतलब के हालात ख़राब होने लगे। कुछ दिन के बाद जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए, तशरीफ़ लेकर आए नबी के पास कि आपकी हालत को देखकर, ये अल्लाह की तरफ से मतलब आना हुआ जिब्रील का। तो अल्लाह के नबी से इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नबी कि आप पर एक यहूदी ने जादू किया है और जादू के सामान फुला कुआं में, फुला जगह क्या कर दिया, एक कुएं के अंदर पत्थर के नीचे उन सामान को गाड़ के रखा है। पत्थर के नीचे जो सामान गड़ा हुआ था तो वो थे खिजूर के गाभे के थैली। खिजूर के गाभे की थैली नहीं समझे तुम लोग? खिजूर का गाछ देखा है? उसका मतलब क्या डाना ठो देखो कि नहीं देखो, बिल्कुल सांप के फंड की तरह होता है। सांप का फंड देखा है तुम लोग? होता कि नहीं होता भाई? अब उसी की थैली बनाकर उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कंगन करते थे तो कंगन के कुछ दंदाने समझे कि नहीं समझे भाई? हाँ भाई, दांत सब, और मुँह सर के बाल बांध कर वो खिजूर की थैली के गाभे में क्या कर दिया, पानी के नीचे कुएं में पानी के नीचे एक पत्थर में दबाकर क्या कर दिया था, रख दिया था। तो ये पूरे वाक़यात बताने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उस कुएं की तरफ भेजा। हज़रत अली उस कुएं के पूरे पानी को मतलब क्या बाहर निकाल लेने के बाद देखा कि पत्थर के नीचे हकीकत में वो चीज़ क्या है, दबाया हुआ है। निकाला, देखा, खुला, खुलने के बाद देखा गया कि उसमें कई एक चीज़ मिली। एक तो ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुयस्सर यानी सर के बाल भी निकले, और उस कंघी से जिससे कंघी करते थे उसके कुछ दंदाने भी मिले, है ना, और उसमें एक डोरा भी मिला। क्या मिला? डोरा भाई, जिससे मतलब क्या उसको बांध के रखा था। उसमें 11 गिरहे थे। कितने गिरहे थे? और उसके अंदर, उस पत्थर के अंदर एक मोम भी था, मोम का पुतला, जिसमें 11 सुइयाँ चुभी हुई थी।
सुई समझे कि नहीं समझे भाई? उस मोमबत्ती के पुतले में कितने सुइयाँ चुभी हुई थी? 11 सुइयाँ चुभी हुई थी। इसी वजह से दोनों सूरत के अंदर जो है 11 आयतें भी है। कितने आयतें हैं? पहली सूरत यानी सूरतुल फलक में इसमें है 5 आयतें, फिर उसके बाद जो सूरत है सूरतुन नास उसमें है 6 आयतें। 6 और 5 15 हुआ कि नहीं हुआ? कितना हुआ? 11। अच्छा कम से कम इतना तो समझ रहा भाई। हाँ तो कितना हुआ? 11 आयतें। एक एक आयत पढ़कर चले जाते थे, एक एक गिरह खुलती चली जाती थी, यहाँ तक कि सारे गिरह क्या हो गई? खुल गई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए। क्या हो गए? बिल्कुल। इससे मसला ये निकला कि कुरानी आयत पढ़कर ताबीज़ के अंदर डालना या किसी पर दम करना ये शरीयत में बिल्कुल जायज़ है, लेकिन शर्त यह है कि उसमें कलिमाए कुफ्र और कलिमाए शिरक ना हो। अगर ऐसा हो तो नाजायज़ व हराम होगा। तो क्या किए ये वाक़या? तो उसी मौके पर ये क्या है, ये दोनों सूरतें नाजिल हुई है। ये बात मुकम्मल समझ में आ गई। तो किस मौके पर? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया था। अब इस सूरत की बहुत सारी कुछ फजीलतें भी हैं। ये दोनों सूरत की बहुत सारी फजीलतें हैं भाई। सूरह इखलास की भी फजीलत, सूरह फातिहा की बहुत सारी फजीलत। तो इसका मतलब हर सूरत की जो एक एक अलग अलग से फजीलत बता रही है, तो ये नोइयत और के एतबार से होता है, किसी और लिहाज के एतबार से होता है। ये सूरा जो है कोई मतलब क्या तुम पर कोई चीज़ कर दे, जादू के आसारात कर दे, उसको ख़त्म करने के मामले में भी 1 नंबर में है। सूरह इखलास तौहीद के मामले में 1 नंबर में है। सूरह फातिहा में जो है उसमें भी अल्लाह ताला की वहादनियत का बयान है, दुआ के बारे में है, उस मामले में वो 1 नंबर में है। तो हर सूरत 1 नंबर का अगर कोई कहा जा रहा है कि ये सूरह 1 नंबर है पूरे कुरान के अंदर, तो और किसी और लिहाज से होता है वो। समझ में आया? ये मतलब है। देखो मैं एक एक आयत करके उसका लफ्जी तर्जमा कराने के साथ तो कर ही दिया हो, एक इस्तिलाही माना देख लो। कुल ए महबूब फरमा दो, ए महबूब कह दीजिए, आऊज़ू मैं पनाह लेता हूँ, पनाह चाहता हूँ बेरब्बिल फलक, उस रब की जो सुबह को पैदा करने वाला है। ये माना है इस्तिलाही माना, फसीह और बलीग माना। मैंने जो माना किया था सुबह के रब के ज़रिए से, ये फसीह और बलीग माना नहीं है, लेकिन लफ्ज़ के एतबार से वही माना है। अय महबूब फरमा दो मैं पनाह मांगता हूँ, पनाह लेता हूँ उस रब की जो सुबह को पैदा करने वाला है। इसलिए कि सुबह को पैदा करके, यानी वो अल्लाह जो सुबह को पैदा करने पर कादिर है और सुबह को पैदा करके रात की तारीकी को ख़त्म करता है, तो फिर रात की तारीकी में बहुत सारे बुराइयाँ आती है। अल्लाह ताला जब सुबह को पैदा करने पर कादिर है, तो उन तमाम बुराई को भी रात के अंदर जो होती है उसको भी ख़त्म करने वाला है, उसको भी। इसलिए कि रात के तारीकी में आदमी क्या हो जाता है? खाइफ हो जाता है, डर में आ जाता है, तो उसके डर को ख़त्म करता है सुबह को पैदा करके। और रात में जो बुराई पैदा होती है, अल्लाह ताला ने उससे पनाह लेने के लिए बोला गया है। इस सूरत के अंदर 4 चीज़ों से पनाह ली गई है, तरगीब दी गई है। कितने चीज़ों से? नंबर 1 मिन शर्र मा खलक, उन सब मखलूक की सर से, तमाम मखलूक की सर से मैं पनाह लेता हूँ। मिन शर्र उसकी सर से जिसने पैदा किया, का मतलब सब मखलूक की सर से। इसलिए कि अल्लाह ताला के मखलूक़ात जितने भी है उसमें कुछ अच्छे भी है, कुछ बुरे भी है, तो बुरे मखलूक की सर से पनाह लो। नहीं समझ में भाई? उसके बाद तीसरी आयत, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और तारीकी रात की सर से, बोलो अंधेरी रात की सर से मैं पनाह लेता हूँ। पनाह लेना हर जगह लगा लेना, सब में वो जहाँ आ रहा है। इजा वक़बा, जब वो छा जाए, जब वो डूबे, जब वो फैल जाए, कुछ भी माना कर लो, मफ़हूम वही होगा। समझ में आया? नंबर 4, ये नंबर 3 है, मतलब कि इसके एतबार से, पनाह मांगने के एतबार से, और आयत के एतबार से 4 है। व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, और बहुत ज़्यादा फूक मारने वाली औरतों के सर से। इसलिए कि लबीद बिन आसम और उनकी बेटियाँ नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया था, उनकी बेटियाँ ही ने, उनकी बेटियों ने वही काम किया था। इसलिए कि जादू वाला काम, टूना वाला काम ज़्यादातर ये औरतों से सरजद है। यहाँ तो मर्द का भी जिक्र किया जा सकता था ना, लेकिन मर्द भी जादू करता है कि नहीं करता है, लेकिन औरतों को क्यों खास किया? इसलिए कि ये काम औरतों से बेसी हो रहा है, इस वजह से उसकी तरफ निस्बत कर दिया। जब औरत को बयान कर दिया तो मर्द ऑटोमेटिकली आ गए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए सिर्फ औरतों का यहाँ जिक्र किया गया, इसलिए कि इस मामले में औरत आगे है। और बहुत ज़्यादा फूक मारने वाली औरतों के सर से लबीद बिन आसिम की बेटियाँ ने ये काम किया था भाई। नहीं समझ में आया? फिल उक़द, किसमें? गिरोह में। तो गिरोह में बहुत ज़्यादा फूक मारने वाली औरतों के सर से मैं पनाह चाहता हूँ, पनाह लेता हूँ। इसलिए कि उस कुएँ के अंदर जो एक डोरा मिला था उसमें 11 गिरोह बांधे गए थे। कितने गिरोह? ऐसे करके फूक मारते थे कस के, जोर से, इसलिए मुबालगा से लगाया ना, फासद बहुत ज़्यादा, उस फूक के साथ कुछ ठुक भी आ जाए। एक फूक मारा, उसमें एक गिरोह बांध दिया।
जैसे हम लोग कोई मौलवी के पास देखते हो कि नहीं, एक बोला कहते सूता लेके आओ, काला सूता, और 11 गिरोह जो बांधता है ना, यही पढ़ के बात समझ में आ गई। हाँ, तो अब जो है एक एक करके मतलब का गिरोह लगाती जाती थी, और उसमें जो है कोई चीज़ मिलाती, जैसे अंतर मंत्र जंतर फंतर, जो उनको जैसा आता है, अंतर मंत्र जंतर समझ में आया कि नहीं आया, उससे कुछ होता नहीं है, कभी कभी किसी किसी को हो जाता है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही नबी पर इसलिए क्या था कि ताकि लोगों जो यहूदी जो मतलब क्या इस तरह का सवाल करते थे कि नबी जादूगर है, ताकि ये मामला ख़त्म हो जाए। जैसे में आया व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल वक़्त, और बहुत ज़्यादा गिरोह में फूंक मारने वाली औरतों के सर से मैं पनाह लेता हूँ, पनाह चाहता हूँ, पनाह मांगता हूँ। ये 3 नंबर क्या है, पनाह मांगने की तरकीब है। चौथी पनाह मांगने की तरकीब व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हसद करने वाले जलने वाले के सर से मैं पनाह लेता हूँ, पनाह मांगता हूँ। इजा हसदा, जब वो हसद करने लगे, जब वो जलने लगे, जब वो हसद करे, कुछ भी माना कर लो, जब वो। अब ये हसद क्या है, ये हसद जो है यहाँ वो हासिद मुराद है यहूदी। कौन है? जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हसद क्या करते थे, और ख़ासकर वो यहूदी मुराद है लबीद बिन आसम, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जादू का काम किया। किसका काम किया? और उनके बेटियों ने ये काम किया। उनके सर से मतलब कि अल्लाह ताला बचने की पनाह की तरकीब देता है। पनाह लो, पनाह लेने का मतलब समझ में आ गया भाई। अब यहाँ हसद क्या है, हसद का मैंने माना बता दिया कि किसी की नियामत के जवाल का तमन्ना करना, ख़त्म होने की तमन्ना करना। वैसे हसद हमारे मौलवियों में भरे भरे हैं। कोई अगर एक अच्छे मंजिल में जा रहा है, तरक्की कर रहा है, तो उसकी तरक्की से जलता है। ये क्या कर रहा है भाई, उसको गिराने के लिए बहुत सारी मतलब कोशिश कर रहा है, आगे बढ़ने के लिए खुद से मेहनत नहीं कर रहा, उसको गिराने के लिए मेहनत कर रहा। नहीं समझ भाई, वो खुद से आगे बढ़ जाए मेहनत करके तो आदमी कामयाब हो जाएगा, वो चाहता है कि वो गिरे। यही वजह है कि हसद सबसे बदतरीन सिफत है। सबसे दुनिया में सबसे पहले यही गुनाह सरजद हुआ, कोई गुनाह नहीं हुआ था। आसमान में सबसे पहले हसद वाला गुनाह इब्लिस से हुआ, सरजद हुआ किससे? इब्लिस से। हसद क्या कि नहीं, हजरत आदम मिट्टी का तैयारी है, मिट्टी से बनाया गया, और हम आग से, क्यों उसको हम सजदा करें? हसद किया ना। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, अरे हम जो है मौलाना भी किए हैं, स्कूल में भी पढ़कर जो है डिग्री हासिल किया है ना, तो उसको आप इतना मान रहे हैं, हमको क्यों नहीं मान रहे हैं? इस तरह मौलवी भी बोलता कि नहीं बोलता? तो इसी तरह इब्लीस ने आसमान में सबसे पहले यही गुनाह किया था कि बोलो मैं आदम को सजदा क्यों करूं। सबसे पहले गुनाह इब्लीस से आसमान में यह सरजद हुआ, और ज़मीन में काबिल से ये गुनाह सरजद हुआ। कहाँ? काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था ना भाई। काबिल के शुरू में भी बड़ी काफ और कातिल के शुरू में भी। कुछ लोग इसमें डाउट खा जाते हैं कि भाई कातिल कौन है, हाबिल की काबिल। तो अच्छी तरह समझ लो कि कातिल के शुरू में भी काफ और काबिल के शुरू में भी बड़ी काफ। तब समझ में आ गया कि कातिल कौन है, काबिल, और मकतूल कौन है, जिसको कत्ल किया गया वो है हाबिल। हाबिल क्या थे? बोलो, हाबिल बड़ा था भाई, काबिल छोटा। उस ज़माने में बहन के साथ शादी करना जायज़ था ना, इसलिए कि हजरत माँ हुआ को एक साथ बेटा एक बेटी, साथ में एक बेटा भी एक बेटी भी, तो जो साथ में हुआ उसके साथ निकाह नहीं बल्कि बदल करके होता था। क्या करके होता था? हाँ, तो अब हाबिल के साथ जो हुआ था उसको नहीं दिया गया, और काबिल के साथ जो हुआ उसको नहीं दिया गया था। एक गाज बीबी के बारे में आया है, और उसमें एक है अकलीमा ना, क्या नाम है, खैर कुछ भी हो, नाम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा पसंद थी गाज बीबी। तो शैतान ने वर्गलाया कि भाई वो ज़्यादा पसंद है इसलिए तुम्हारे साथ नहीं दे रहा है, ये इसको तुम्हारे साथ दे दिया। ये हसद हुआ था ज़मीन में, और सबसे पहला कत्ल वहीं से शुरू हुआ। दुनिया में सबसे पहला कत्ल क्या है? काबिल ने हाबिल को जो कत्ल किया, इससे पहले कहीं किसी ने कत्ल नहीं किया है ना। और काबिल को फिर यही सज़ा दिया जाएगा क़यामत के बाद भी। जिस सज़े पर वो मारा गया वही सज़ा उसको होता रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हासिद के हसद से और जलने वालों की जलन से महफूज़ अता फ़रमाए। आज का सबक यहीं पर ख़त्म करते हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।